नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करूं तो आज हम आपको लिए चलेंगे टुंडाहुली पंचायत, जहां हम देखेंगे कि कैसे यहां के लोग नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्वच्छता को अपना रहे हैं। नाडेप के बारे में हमने अपने कार्यक्रम में आपको पहले भी बताया है और आज भी बताऊंगी कि नाडेप कंपोस्टिंग, पर्यावरण और स्वच्छता के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नाडेप विधि से हम जैविक खाद बनाकर रासायनिक खादों की निर्भरता को कम कर सकते हैं और तो और मिट्टी की सेहत में भी सुधार ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम देखते हैं कि यहाँ के लोग नाडेप का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और अपने जीवन में किस तरह का बदलाव लाए हैं। आज हम आप पहुंचे हैं ओरमांझी प्रखंड के टुंडाहुली पंचायत में। टुंडाहुली पंचायत सफाई के मामले में शिखर पर पहुंचता जा रहा है। इस गांव के लोग धीरे धीरे सामूहिक रूप से नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए आज इस गांव में भ्रमण करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि नाडेप के इस्तेमाल से किस प्रकार से पूरे गांव को स्वच्छ रखा जा सकता है और साथ ही साथ नाडेप के इस्तेमाल से ये गांव किस तरीके से जैविक खेती की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का। अपने राज्य झारखंड में ग्रामीण स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण एक गंभीर समस्या है। अतः ग्रामीण इलाकों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। गांव-गांव में नाडेप का निर्माण इसी प्रयास की एक कड़ी है। रांची जिले के ओरमांझी में स्थित टुंडाहुली पंचायत में हम इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ के ग्रामीण नाडेप का इस्तेमाल करके अपने गांव को तो स्वच्छ बना ही रहे हैं, साथ ही साथ नाडेप के कचरे को खाद में परिवर्तित करके उसका इस्तेमाल खेती में भी कर रहे हैं। नाडेप बना है, इसका क्या काम है कि हम जितने भी मेरे घर से जो गीले कचरे या कुछ होता है उसे हम यहाँ पर लाकर डाल देते हैं और ये सड़ कर जैविक खाद के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। कोई भी फसल में इसको हम लोग मतलब जैविक खाद के रूप में जहाँ जहाँ पर बोते हैं वहाँ वहाँ इसका थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देते हैं और इसी के ऊपर बोते हैं। इसमें है कि प्लास्टिक, कांच और जो कांच का बोतल होता है प्लास्टिक का, उसको हम लोग वैसा कचरा की जो सड़ता नहीं है उसको हम लोग नहीं फेंकते हैं। इसमें घास पुआल या गोबर खाद इस सब को हम लोग इसमें डालते हैं। नाडेप में कचरा फेंकने से हम लोग का है कि घर का जो कचरा होता है इसको एक जगह फेंकते हैं। जो घर का अगल बगल जो साफ़ सुथरा घर दिखाई पड़ता है, साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। उससे होगा कि जो बीमारी है, जो साफ़ सुथरा रहने से बीमारी दूर हो सकता है और किसी तरह अच्छा से अच्छा भी घर द्वार देखने में लगेगा। और अब ये परिवर्तन हो गया कि अब बीमारी देखने को तो बहुत कम ही मिल रहा है। जैसे कि मच्छर वगैरह काटता था तो अब देख रहे हैं कि कचरे को मतलब अच्छा से अच्छा जगह रखने को मिल रहा है, इसलिए कि अब मच्छर भी कम पैदा हो रहा है, इसी से मलेरिया का भी प्रकोप कम हो रहा है। खाद जमा करते हैं मदगढ़ा में और गलाते हैं और फिर उसी को ऊँच करते हैं, सुखा के खेत बाड़ी में डालते हैं। ये सब करते हैं। खाद बन के खेती में डलाते हैं। जैसे वो बीज लगाते हैं, लौवा, खीरा, फरसबीन, ये जो जितना हो करते हैं लर फर खेती बाड़ी वाला। धान भी लगाते हैं, धान में भी लगाते हैं गोबर खाद। पहले से बीमारी तो नहीं है, थोड़ा बड़ा तो होता है, होते रहता है, लेकिन आदमी के तो कुछ तो बीमारी हो ही जाता है। ऐसे ऐसे हो, दांत हुआ तो आँख तो कभी भी कान, ये सब साफ़ सुथरा के लिए तो हम कहते रहते हैं कि साफ़ सुथरा रहना है और झगड़ा भी हो जाता है हमसे। अच्छा, जब समझाते हैं ना तो लड़ जाता है हमसे। हाँ, हम साफ कर दिए हैं और रोड भी बना है तो मेरे जोर से बन गया है। रोड जो बना है ना मेरे जो मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं है एको नहीं है, लेकिन
बात करते हैं। नाडेप वस्तुतः एक ऐसी संरचना है जिसमें घरेलू कचरे, सूखे पत्ते, घास तथा गोबर आदि को मिलाकर खाद तैयार की जाती है। टुंडाहौली पंचायत में जब से इसकी व्यवस्था हुई है तब से यहाँ के घरों तथा गांवों में कचरे इधर उधर बिखरे नहीं मिलते। सारे ग्रामीण इन कचरों को नाडेप में डालते हैं। इसके बाद वे मवेशियों के गोबर को इकट्ठा करके भी उसमें डाल देते हैं, जिससे खाद तैयार हो जाती है। इससे किसानों की खेती को तो फायदा पहुंचता ही है, साथ ही साथ सारा गांव कचरे से मुक्त हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। गोबर माइन रोप के दई के रोपिएला, रोप के दई के और फिर हुआ माइन दिएला। उसके बाद बिरथी प्लास्टिक में दबावेला। हाँ, पत्थर बथी नहीं डलावेला, फिर प्लास्टिक नहीं डलावेला। ये लौआ मने कहीं जही सर सब्जी बनाइला सेकर डाल जाइला, बन के और फिर बारिन देवाला, फिर बदली कराए फिर दूसर देवाला। हियाँ डालावेला तो अपन साफ तो हेबे न घरैला, तो कहीं गंदा नहीं जाइला। घर के पूरा बढ़ना सोड़ना सब जितना रहे उतना सब डाल जाइला और उला सट जाइला, तखन फिर बारिन देवीला। तू तो कहले, तू मन के कहले तो कहते ना बड़का ही सप्लाई वाला लाले कचड़ा है वो थे, नहीं बोलते ना, बोले तो बोलबे घर थे ना। तो सफा रखब तब तो बीमारी नहीं होता, और नहीं सफा रखब बीमारी होबे करता। इसमें जो है कूड़ा करकट जो इधर उधर जो फेंका जाता है उसको हम लोग एक जगह ला के जमा करते हैं। उसके बाद यहीं पे इसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे हम लोग का एक जो नया चीज़ उत्पन्न होता है जो हम लोग का बहुत ही अच्छा और उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। और इधर उधर कूड़ा करकट जो जहाँ तहाँ गंदगी को फैलाता था उसको ला कर हम लोग एक जगह जमा करके रखते हैं, तो इससे भी माहौल भी और जगह भी साफ़ सुथरा होता है। और ये जो खाद जो उत्पन्न होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है। इसमें जो भी कूड़ा करकट होता है उसको एक जगह ला कर हम लोग पहले डाल देते हैं। उसके बाद तो कुछ गोबर खाद या वो सब जो हुआ वो सबको ला कर डाल देते हैं, तो वो पूरे को सड़ा देता है। ना तो मेरा गांव में पहले से भी बीमारी नहीं था, वैसा बात नहीं है कि मतलब पहले बीमारी था, सो बात नहीं। मतलब बात रहा कि पहले के लोग तो इतना खेती बाड़ी नहीं करते, लेकिन आज के लोग भी जो भी हैं तो बिना गोबर खाद के आजकल ऐसे भी खेती बाड़ी हम लोग का होने वाला नहीं है। कितना यूरिया DAP हम लोग डालते हैं तो उससे हम लोग का कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसलिए गोबर खाद बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा इसमें यही फ़ायदा है कि मतलब जैसे इधर उधर जो हम लोग का जो फेंका हुआ जाता उससे गंदगी फैलता था, मतलब सेंट जाता था या फिर बहुत तरह का मतलब क्या बोलिएगा, एक तरह से गंदगी चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ता था। वो उनको यही बोलना पड़ेगा अपना, सबसे पहले कोई भी काम नया काम करने से पहले उसको अपना एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा कि भले यार देखो हम ऐसे किए हैं तो मेरा ये बेनिफिट है, तो उसके माध्यम से उसको लगेगा कि नहीं सही बोल रहा है, उसके बाद वो जागरूक होगा, उसके बाद ही आपका बात को फॉलो कर पाएगा। समाज को क्या, जैसे कि पहले हमारे गांव में पहले शौचालय नहीं था तो बाहर आदमी सब जाता था, अभी शौचालय बन सब जागरूक होगा। उसी तरह से जब ये जो भी बना है नारे जो भी बना है तो बात रख पहले जिसके पास नहीं है वो जहाँ तहाँ इसको ले जाकर गोबर उबर को जहाँ फेंक देते हैं, जमा कर देते हैं। लेकिन ये है तो यहाँ कम से कम देखने में भी सुरक्षित लगता है और अच्छा है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हम अपने घर आंगन तथा गांव को स्वच्छ बनाकर रखेंगे तो उससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। नाडेप गांव को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब से यहाँ नाडेप का निर्माण हुआ है तब से गांव में कचरे बिखरे हुए नहीं दिखते। सारे ग्रामीण अपने घरों तथा गांव के कचरे को नाडेप में डालते हैं। इससे एक तो खेती के लिए खाद तैयार हो जाती है तथा दूसरी इसकी वजह से गांव स्वच्छ, सुंदर और निरोग बन जाता है। नाडेप यहाँ तीन अथी का स्टेज का बना हुआ है, जिसमें कि हम लोग 3 तरह का उसमें खाद को मतलब सड़ा के मतलब यूज करने के लिए उसको बनाए। इसमें हम लोग खाद तैयार करते हैं, केचुआ भी डालते हैं, उसमें केचुआ खाद बना के हम लोग फसल में यूज करते हैं उसको। हम लोग इसमें 3 तरह का, जैसे सूखा को अलग, गीला को अलग और जो झाड़ी उड़ी पत्ता हुआ उस सबको अलग, 3 अलग अलग रखते हैं उस सबको। उसके बाद 3-4 महीना में सड़ जाता है, उसके बाद हम लोग फसल में उसको प्रयोग करते हैं। इसमें प्लास्टिक, कांच का बोतल और थर्मोकोल और लोहा वहा हो जैसे हो गया, जो नहीं सड़ता है वो सबको हम इसमें नहीं डालते हैं। हाँ, उसमें गीला खाद में केचुआ डालते हैं और ऊपर में मतलब 15 दिन में उसको ऊपर में नमी बना रहे इसलिए पानी डालते रहते हैं।
पहले आदमी सब जागरूक नहीं था, इसके चलते साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देता था, बल्कि अब थोड़ा आ गया है टेक्नोलॉजी, तो साफ़ सफाई में सभी लोग ध्यान देते हैं। टुंडा हौली पंचायत के ग्रामीणों ने ये सिद्ध कर दिया है कि जागरूकता और सहभागिता से ग्रामीण स्तर पर भी स्वच्छता प्राप्त की जा सकती है। नाडेप की उपलब्धता, स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सहभागिता ने यहाँ के गांवों की तस्वीर ही बदल दी है। यहाँ के गांव अब अन्य लोगों के लिए स्वच्छ गांव के प्रतीक बन गए हैं। देखा ना आप सभी ने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी नाडेप का इस्तेमाल करेंगे और स्वच्छता को अपनाते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाएंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको लिए चल रहे हैं पार टुंडा हुली में, जहां हम देखेंगे कि किस तरह से नल जल योजना से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नल जल योजना की बात करें तो नल जल योजना मतलब जल ही जीवन है को सार्थक करता है। नल जल योजना जो है वो हर घर में शुद्ध जल पहुंचा रहा है और शुद्ध जल घर में आने से हर घर के लोग के चेहरे में मुस्कान दिख रही है और उनके सेहत में सुधार भी दिख रहा है। तो आइए देखते हैं पहले इन्हें किस तरह की समस्या होती थी और अब उसका समाधान मिल जाने से कैसे जीवन में इनके बदलाव आ रहा है। जल जीवन का आधार है। इसकी आवश्यकता शहर से लेकर गांवों तक में है। विडंबना ये है कि आज भी देश में कई गांव ऐसे हैं जहां सुरक्षित जल की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः ग्रामीणों तक सुरक्षित जल की व्यवस्था करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीणों के घर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। आज इस योजना से कई गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड राज्य के ओरमांझी प्रखंड का पार टुंडा हौली ग्राम भी वैसे ही गांवों में से एक है, जिससे यहाँ के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। चापाकल से लाते थे और चापाकल बंद हो जाता था तो वही कुइयाँ हुआ मन में, जिसके कुइयाँ अच्छा रहता था उसी से लाते थे। पीने लायक थोड़ा रहता था साफ़ सुथरा तो उसी से लाते थे, और चापाकल ख़राब हो जाता तो कुएँ से लाते थे। और फिर बहुत समय में कभी बनता था तो फिर चापाकल से यूज करते थे। कुआँ इस सब का पानी तो जैसे पता उता गिर गिर के ख़राब हो जाता था, वो सब इसे तालाब उला का पानी वो सब पीने से थोड़ा सा बीमारी मतलब हो जाता था किसी को, जैसे खांसी उसी। अभी भी कुआँ हुआ पानी पीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है पीने में, तो सब थोड़ा ख़राब हो। मजबूरी में क्या करेगा, पानी नहीं रहने कारण लान के पीना ही पड़ता था, ऐसा बात नहीं है। अब तो बढ़िया पानी आता है और इसी से पूरा गांव हम लोग पानी पी रहे हैं नल से। जब मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत अच्छा पानी देता है। 24 घंटा हम लोग का पानी चलते रहता है। जब भी खाली धूप रहने से मतलब 24 घंटा पानी कंटिन्यू चलता है। और इसी को मतलब जितना यूज होता है नहाने धोने पीने खाने में, टोटल चीज़ यही पानी से मतलब हम लोग कर रहे हैं। अभी महिलाओं के तो देखिए सबसे ज़्यादा समस्या तो महिला ही लोग का है कि पानी दूर से लाना पड़ता है। इसे डेगची बर्तन धोने के लिए भी पानी दूर से लाना पड़ता था। अब तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम हो गया। घर से निकलते हैं बस सामने टंकी लगल है, उसी से मतलब खा के भी धोने आ जाते हैं यहीं पे, ऐसा सुविधा हो गया है। और हम लोग पानी के लिए अभी हम यहाँ सोख्ता बनाए हैं, मतलब गंदा पानी जो बहता है उसके लिए हम यहाँ सोख्ता बनाए हैं और इधर उधर गंदगी फैलने नहीं देते हैं एक दूसरे से। पहले से अभी बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। ये जल नल योजना देख के अभी घर घर पानी जा रहा है। पहले तो एक जगह में आदमी चापाकल में लाइन लगना पड़ता था भरने के लिए, एक बर्तन लेके और लाइन लगना पड़ता था। मकुला वैसा कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने घर में लगा लिया है, नल लग गया है, तो उससे अब परेशानी थोड़ा दूर हो गया है। जितना होना था उतना नहीं। बीमारी तो बहुत कम हो गया है पहले से। पहले कुआं डाड़ी से उतना पीते थे तो उतना बहुत तरह के बीमारी आता था। अब तो नल पानी पीते हैं तो थोड़ा वैसा पहले जैसा बीमारी अब उतना गांव में भी देखते हैं कि उतना वैसा नहीं रहता है बर बीमार आदमी लोग। इस गांव में पहले पानी का बहुत ही कम ही था, लेकिन अब जो है कि पानी हर घर में आ रहा है। इससे है कि यह कि समय का बचत और पानी का उपयोग भी बहुत अच्छा से ढंग से हो रहा है। हम लोग युवा यही
काम कर रहे हैं कि जैसे मतलब जहाँ सोख्ता गड्ढा का नहीं है वहाँ जागरूक कर रहे हैं कि आप सोख्ता गड्ढा खोदिए और वहाँ एक पानी जो कि इधर उधर बह रहा है उसको एक इकट्ठा कीजिए। यही सब हम लोग बताते हैं। और जैसे कि जो नल में कभी बाई चांस भूल जाता है कोई, उसको भी बताते हैं कि पानी को खोल के नहीं छोड़ के रखना चाहिए। इससे होता है कि पानी का बर्बादी होता है। पहले था कि पानी था लेकिन उसका उपयोग अच्छी ढंग से नहीं होता था। इधर उधर पानी का अति होता था तो थोड़ा सा गंदगी काफ़ी होता था। उससे यह हो रहा है कि हर घर में जल मिल रहा है और सोख्ता गड्ढा में पानी जा रहा है, उससे गंदगी नहीं फैल रहा है। और गंदगी नहीं फैल रहा है तो बीमारी भी नहीं हो रहा है। हम लोग स्वच्छ कर रहे हैं, गांव को स्वच्छ रख रहे हैं। उससे मतलब वॉशरूम हो गया और साफ़ सफाई हम लोग खुद से ही कर रहे हैं। इसी तरह से कर रहे हैं युवा साथी हम लोग। समाज को यही संदेश देते हैं कि जितना पानी आपको मिल रहा है उतना ही उपयोग कीजिए और ज़्यादा आप पानी को बर्बाद ना करें, काहे कि कल का दिन में कठिनाई होगी। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब यहाँ के ग्रामीण शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। इन्हें पीने के पानी के लिए या तो चापाकल का सहारा लेना पड़ता या फिर कुओं या तालाबों का। ये लोग उस तालाब में कपड़े धोते तथा स्नान करते थे, जिसमें पशु भी नहाया करते थे। इस दूषित पानी की वजह से ये लोग हमेशा बीमारियों से घिरे रहते थे। नल जल योजना ने इन घरों तक शुद्ध एवं सुरक्षित जल पहुंचाने का काम किया है। इसकी वजह से ग्रामीणों को जल की व्यवस्था करने में ना तो कोई कठिनाई होती है और न ही उसे पीकर ये बीमार पड़ते हैं। हम लोग का नल जल योजना 2022 में मिलल है और अभी तक अच्छा ही मतलब जल मिल रहा है। और हम लोग का अभी जो दिक्कत था पानी पीने का वो अभी अच्छा ही सुविधा है। तो हम लोग को पानी का ये दिक्कत नहीं हो रहा है। पहले तो चापाकल था और कुआं से, और चापाकल भी ख़राब होते रहता है तो अभी भी ख़राब है। और मिस्त्री सबको बुलाने से भी उन लोग को चिट्ठी देने से भी नहीं आते हैं। लेकिन अभी जब जल नल योजना जो है आज कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, पानी का भी व्यवस्था मिल रहा है हम लोग का। पानी चापाकल का पानी था तो पूरा वो क्या बोलते हैं चित्ती वाला लाल टाइप का रहता था, उसमें आयरन का ये जो होता है मात्रा, पीने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। कुआं वाला पानी लाते थे तो वहाँ का पानी तो अच्छा ही मिलता था लेकिन साफ़ सफाई नहीं रहता था, गंदगी सब मिलता था, कीटाणु सब आता था। अभी तो बीमारी देखिए, बीमारी अपना खान पान रहन सहन से ही है सारा चीज़। लेकिन सब में कहीं ना कहीं पानी से, जल है तो जीवन है। तो आज अगर पानी है, इतना धूप में अगर पानी नहीं मिले तो आदमी पानी पी के भी जीवित रह सकते हैं। यही फ़ायदा हुआ कि कुआं से या चापाकल से लाते थे तो मतलब कुछ दूरी जाना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था, बारी बारी करके पानी भरना पड़ता था, उसके बाद लाना पड़ता था। और ये होता था कि कपड़ा खींचने के लिए दूरी जाना पड़ता था, तालाब जाना पड़ता था, कुआं से बाल्टी करके पानी को खींचना पड़ता था। ये सब काफ़ी दिक्कतें थी। और जो हम लोग को कपड़ा लता खींचने का वैसा कोई ख़ास ऐसा नहीं है तालाब, तो कुआं सब में ही काम चलाव करते थे। दिक्कत तो होता था लेकिन मजबूरी था तो करना ही पड़ता था। जाते थे लोग, महिला सब कपड़ा लेके उधरे से नहा धो के आते थे। अब जब घर में नल जल योजना हुआ तो सब अपना अपना घर में अपना सुविधा बना लिए। अब घर में ही नहाने धोने का सारा चीज़ ये करते हैं। पहले देखिए जब पानी का सुविधा नहीं था तो छोटा बच्चा जैसे तैसे गंदे में रहते थे, खींचने का भी पानी उतना व्यवस्था नहीं रहता था तो माँ सब भी ध्यान नहीं देती थी और बच्चा पूरा गंदे में रहते थे। बच्चा स्कूल भेजते थे तो गंदा कपड़ा में भेजते थे। कपड़ा को रोज मतलब क्या बोलते हैं 1 दिन से 2 दिन में साफ़ कर देना चाहिए, लेकिन सब तो भर वो लोग मतलब कपड़ा को नहीं खींच के वैसे ही बच्चा जाते थे स्कूल। तो आज ये हो गया कि घर के सामने ही नल है तो जब भी महिला का समय मिलता है तो कपड़ा साफ़ कर देते हैं और बच्चों को साफ़ सफाई में ध्यान देते हैं और बच्चों को भी नहलाते हैं। रोज़ नहाने का आदत डाल रहे हैं। और पहले तो साधन नहीं था तो उतना नहा धो भी नहीं कर पाते थे।
इन हर घर में जल योजना के बारे में चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि पानी को बचाव कीजिए। हर घर में अभी मान लीजिए बोलते हैं कि सोख्ता गड्ढा का निर्माण नहीं दिया है। मान लीजिए घर घर तो सोख्ता मतलब जल नल दे दिया सरकार, लेकिन सोख्ता गड्ढा का तो अपना व्यवस्था करना चाहिए। तो बोलते हैं कि सरकार मतलब सोख्ता गड्ढा नहीं दिए हैं। तो हर एक चीज़ सरकार नहीं देगा, हर एक चीज़ तो दे ही रहे सरकार, फिर भी अपना सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पानी ये नल जल आने से हम लोग का ये फ़ायदा हुआ कि अब हम लोग को दूर मतलब पहले जाते थे, ठीक है, पानी लाने के लिए कुआं या चापाकल या फिर तालाब में कपड़ा साफ करना होता था। तो ये सब अभी दिक्कत नहीं हो रही है, जबकि जब से नल आया है तब से हम लोग का इसमें बहुत ही फ़ायदा हुआ कि जैसे नहाना धोना से लेकर है ना, कपड़ा साफ सफाई, ये चीज़ हर चीज़ हम लोग बगल में है अपना घर के सामने में। तो दूर जाने के लिए मतलब समय एक होता था ना सर, जैसे कुछ काम पड़ता था, घर में भी रहता था, तो हम लोग टाइम निकाल के जाते थे। और कभी तो शाम भी होता है, शाम मतलब होने से अंधेरा हो जाता था, दूर हो जाने पर एक दिक्कत होता था कि कैसे जाएंगे अंधेरा को, ठीक है। तो अब घर के सामने है तो हम लोग सब कुछ अपना सही समय पर अपना नहाना धोना, कपड़ा साफ करना और स्कूल जाना, है ना। और अभी जैसे कि ये साफ़ सफाई रहने से हम लोग को कभी बीमारी भी नहीं पकड़ सकता है जल्दी से। हाँ, तो ये दूर जाने से दिक्कत होता था कि महिला के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि जैसे हम लोग का दिक्कत होता था खुले जगह में, कोई ऐसे बोलते हैं कि कोई आदमी लोग देख लेगा ऐसे, है ना। तो अब घर के बगल में है तो हम लोग अपना सुरक्षा बना लेते हैं ना, सुविधा जैसे कि नहाने के लिए। और इसमें हाँ पानी मतलब नल से भर के और फिर घर ले जाके अपना नहाते अंदर ऐसे। हाँ, ये सुविधा हम लोग को मिला है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा ये मतलब हर घर नल आने से। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले यहाँ सुरक्षित पेयजल की गंभीर समस्या थी। लोगों को इसकी व्यवस्था के लिए घंटों पैदल चलकर जाना पड़ता था। इसमें उनका काफ़ी समय और श्रम बर्बाद होता था। समय पर जल उपलब्ध न होने की वजह से लोग समय पर काम पर नहीं जा पाते थे और न ही बच्चे समय पर स्कूल जा पाते थे। दूषित पानी पीने की वजह से इन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता, वो अलग। इस योजना ने सुरक्षित जल की घर घर में व्यवस्था करके इनकी परेशानियों को खत्म करने का काम किया है। उससे पहले कुआं से ला रहे थे, उसके बाद में चापाकल से ला रहे थे पानी दूर दूर से। चापाकल से पानी लाते थे तो थोड़ा लाल टाइप से हो जाता था, जैसे कि छानते समय तो साफ पानी आता था, उसके टाइम में फिर कुछ देर में फिर पूरा लाल सा जम जाता पानी। और कुआं से लाते थे तो थोड़ा दूर में तो साफ रहता था, छान के लाते थे। तो अब तो ये फ़ायदा हो गया कि कहीं जाने से भी से पानी आता है शाम से, तो कुछ राहत होता है। पानी घुसाते कहीं से आते हैं तो, और कपड़ा वपड़ा जो रहता है बचा सबको उसको भी धो लेते हैं। पहले से यही साधन है कि जैसे कि पानी आता है घर में, तो पहले तो बारिश होता तो दिक्कत हो रहा था पानी लाने जाने में। अब तो बारिश होता है तो घर में नल है तो आ जाता है पानी, तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। साफ़ सुथरा चल रखना चाहिए कि घर का अगल बगल साफ सुथरा रखना चाहिए, फिर बीमारी सब नहीं होगा। घर का अगल बगल कचरा वचरा नहीं रहना चाहिए। हाँ, बीमारी से नहीं होगा तो डॉक्टर सबके पास के जाना भी नहीं है। जैसे कि पहले तो बीमारी था तो हर बार महीना में 2 बार 3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज तो नहीं जाना पड़ रहा है। वैसा दिक्कत बहुत हो रहा था, कहे कि इधर उधर जाने में दिक्कत हो रहा। कुआं में पानी नीचे से रस्सी से भर भर के नहाते धोते, कपड़ा भी धोते थे। अब तो नल आ गया, नल जो तो घर में कपड़ा सब धो लेते हैं। मेरा नल जल मिलने से यही फ़ायदा हुआ कि मतलब कहीं जाने का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पीने के लिए पानी भी दिक्कत नहीं हो रहा है, और कपड़ा उपड़ा धोने के लिए भी कहीं जाने का नहीं पड़ रहा है। यही फ़ायदा हो रहा है। पहले यह दिक्कत होती थी कि कहीं उधर नदी तरफ जाने पड़ता था, डोभा उभा जाने का पड़ता था, धूप में भी बच्चा लेके जाते थे धोने के लिए। हाँ, बीमारी कम है कि कहीं पानी मतलब अच्छा हम लोग का ये मतलब क्या बोले सोख्ता गड्ढा सब बना लिए हैं ना, तो मतलब कहीं इधर उधर पानी नहीं बह रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो उसी में हम लोग का बीमारी नहीं फैल रहा है। पहले एक ज़माना था कि आदमी लोग यहाँ का पूरे गांव के लोग कुआं और चापाकल से पानी यूज करते थे, जिससे होता ये थे
ये था कि चापाकल जो था उसमें लोहा का पाइप रहता था, उससे जंग जो है निकलता था, जिसको हम लोग आयरन भी बोल सकते हैं। तो पानी में आयरन का मात्रा ज़्यादा रहता था, उसको गांव के लोग यूज करते थे। उससे तरह तरह के मतलब दूषित पानी पीने से बीमारी होता था। जैसा कि हम लोग जानते थे कि पहले गांव में 1-2 चापाकल रहता था, तो उसमें लाइन लग करके महिला लोग बारी बारी से पानी भरता था। उससे क्या होता था कि टाइम भी ज़्यादा बर्बाद होता था। लेकिन अभी जो है हमारे गांव के हर एक घर में जल योजना पहुंच गई है, तो जिससे टाइम का भी बचत होता है और हमारे जो महिलाएं लोग हैं उनको भी लाइन लगने की ज़रूरी नहीं है। प्लस इससे बीमारियां भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। और पहले था कि बहुत से दूषित पानी पीने के कारण जानवर उनवर भी मर जाते थे, लेकिन अभी सभी स्वच्छ पानी पी रहे हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। नल जल योजना पार टुंडाहौली ग्राम के लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। इस योजना की वजह से तपती गर्मी में भी लोगों के घर 24 घंटे सुरक्षित जल उपलब्ध हो रहा है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदली है, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अभी आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो सामूहिक तरीके से नाडेप का इस्तेमाल करते हैं और जितने भी गीले कचरे हैं वो नाडेप में फेंकते हैं। गीले कचरे का वो नाडेप से जैविक खाद बना लेते हैं और यहाँ की जो कृषि है वो जैविक खाद के माध्यम से आहिस्ते आहिस्ते होने लगी है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पंचायत के जो लोग हैं उन्हें नल जल योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। नल जल योजना के आ जाने से उन्हें पीने का साफ पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे वो अपनी निजी स्वच्छता से लेकर के अपने घर, अपने गाँव की स्वच्छता पर भी भरपूर ध्यान दे पा रहे हैं। यहाँ की महिलाओं से हमने सुना कि नल जल योजना के आ जाने से वो छोटे बच्चों को डेली नहला पा रही है, उनके कपड़ों को डेली साफ कर पा रही है, साथ ही साथ उन्हें भी नहाने और कपड़े साफ करने और बाकी दैनिक दिनचर्या के कामों में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कार्यक्रम को हमारा दिखाने का मकसद यही था कि आप भी अपने गाँव, अपने समाज को लेकर के सचेत रहिए और साफ सफाई में लगे रहिए, जिससे कि हमारा समाज बीमारी मुक्त रहेगा। हमारा समाज यदि बीमारी मुक्त रहेगा तो हमारे कमाए हुए पैसे बचेंगे और एक दिन हम सशक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ेंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे, साफ सुथरा जीवन पाएंगे, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ बनेंगे। अब आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए ताकि अगले अंक में भी हम आए और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।